गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की वीडियो हम सीखते हैं कि कौन कौन से नियम इसमें जो है घात में काम करते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में आपको टेस्ट दिया था, 2 सवाल दिए थे, वो कर लेते हैं। इसमें क्या था कि इसे किस में बदलना, घात के रूप में। ठीक है, तो 1/2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 कितनी बार है, 4 बार है। तो 4 घात लगा दी हमने। x कितनी बार है, तो x कितनी बार है, ये 3 बार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसे क्या करना है, प्रसार करना है। तो प्रसार करने मतलब आप जानते ही हो, 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। 5 कितनी बार है, देखिए 2 बार है, तो 5 गुणा 5। ठीक है, ए कितनी बार है, 3 बार है, तो ए गुणा ए गुणा ए। ठीक है, बी कितनी बार है, 2 बार है, तो बी गुणा बी। ये कौन सा रूप आ गया, प्रसार रूप आ गया। ठीक है, तो आइए इसमें हम आपको क्या बताई थी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में क्या जाती हैं, घट जाती हैं। तो ये यही नियम यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं। देखिए ये जो नियम लिखा है पहला, वो कौन सा है कि गुणा में घातें क्या जाती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए एक क्या है, कोई संख्या है और उसकी घात जो है m है, और वही संख्या यहाँ पर है, जो यहाँ थी वही यहाँ है। इसकी घात अलग है और इसकी घात क्या है, अलग है। जैसे मान लीजिए a समान है, जैसे मान लीजिए 2 की घात 4 और गुणा 2 की घात 3, तो आधार तो क्या हो गए, समान हो गए, घात क्या हुई, अलग अलग हो गई। तब क्या होगा, तब क्या हो जाएंगी, दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 की घात 4 प्लस 3 बराबर कितने, 2 की घात 7 हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए ये गलत हो गया, ये m प्लस होगा। ठीक है, m प्लस n होगा, सही, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो गुणा में था ये आधार, इसलिए हमने घातों को जोड़ दिया, तो ये क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर भाग में हो, तब भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। पिछली वीडियो में आपको समझाया था, 3 की घात 7 बटे 3 की घात 5, तब क्या होगा, 3 की घात 7 में से हम 5 घटा देंगे, तो ये 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से संख्या हो कि 4 की घात 2 और उसकी भी घात कितनी, 3। ठीक है, एक तो 4 की घात 2 है, ऊपर से इस पूरे की घात भी कितनी है, 3 है। तब क्या हो जाता है, तब इन दोनों की क्या होती है, गुणा हो जाती है कि 4 की घात 2 गुणा 3, 2 3 6, तो 4 की घात कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अगर इस तरह से कोई कंडीशन फंसती है कि एक घात जो है 3 है, वो जो है, और इस तरह से कोई संख्या की 5/7 लिख रही है, तब क्या होगा, ये जो घात होती है वो क्या होती है, सबकी हो जाती है। किसकी, 5 की घात भी 3 हो जाएगी और 7 की घात भी 3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर इस तरह से दिखाई दे तो उसे जो हम ऐसे भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो बराबर का मतलब यही होता है, इसको जो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं और इसको जो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये है कि अगर किसी की घात क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे 2 की घात 0 हो जाए तो इसका मान 1, 5 की घात 0 हो गई, इसका मान 1, x की घात 0 हो गई, इसका मान 1। समझ गए, तो किसी की भी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ये बात और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख रही है 10 और इसकी घात लिख रही है, ठीक है, -2। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 10, इसको हम क्या कर देते हैं, 1 के बटे में कर देंगे, 1/10। ठीक है, तो ये जो घात हो जाती है वो किस में बदल जाती है, प्लस में बदल जाती है। समझ गए नहीं, ऐसे इसे हम अगर 1/5 हो और इसकी घात कितनी हो, 2 हो, इससे जो हम कर दें 5, तो इसकी घात किस में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी। समझ गए नहीं, तो अगर बटे में जो है हम बदल देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, अंश का हर और हर का अंश कर दें, तब जो है घात क्या हो जाती है, घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात।
ये यहाँ पर हमने नोट भी कर दिया, ठीक है। अगर घात माइनस में है और इसे हम बटे में कर दें तो ये प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाती है, ठीक है। आपके सामने कुछ सवाल हैं, इन्हें जो है हल करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए 81 की घात कितनी है, 3/4, ठीक है। अगर आप 81 को देखोगे तो 3 की अगर गुणा करें, 3 3 9 9 7 81, तो 3 गुणा कितनी बार है, 3 की गुणा है 4 बार, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यही कर देते हैं कि ये हो गया 3 की घात 4, 81 क्या हो गया, 3 की घात 4 हो गया, ठीक है। ये 3/4, ठीक है। तो ये इस तरह की मतलब क्या होता है, इस तरह का मतलब जो होता है गुणा ही होता है। देखिए ये हमने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, m और n, इसका मतलब क्या होगा, गुणा ही है। तो चलो आपको और समझा देते हैं थोड़ा सा। 3 की घात ये 4 और गुणा 3/4, तो 4 से 4 कट गए, ये 3 की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर बटे में बचते तो 1/3 हो जाता, लेकिन ऊपर बचे हैं ये, तो 3 घात 3 हो गए, तो 3 3 होती 27 आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखिए, 1/64 और उसकी घात कितनी है, -2/3 है। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसे पलट दे रहे हैं। देखो ये हमने बताया था, ऊपर नीचे अंश का हर का अंश करने पर क्या होता है, घात जो है, घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो इसे हम पलट दे रहे हैं, तो 64/1 कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 का तो कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमने आपके लिए लिख दिया समझाने को। तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 2/3, ठीक है। तो 64 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 की घात कितनी है, ये 4 की घात है 3, ठीक है। तो इसे हमने लिख दिया 4 की घात 3 और गुणा 2/3, 3 से 3 कट गए, ये आ गया 4 की घात 2, 4 चौक 16, ठीक है। अब अगला देखिए, ये है 64 की घात -1/6। देखिए इसे हम जो प्लस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है। चाहे तो भी कर लें, लेकिन बाद में करेंगे तो थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर 64 की बात करें हम, तो 64 क्या है, 64 है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो हम कोशिश करते हैं ये नीचे वाली संख्या, आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो 81 है उनके हमने क्या लाए थे, 4 लाए थे, देखो, ठीक है। यहाँ कितने लाए थे, 3 लाए थे। तो कोशिश हम यही करते हैं कि नीचे वाली संख्या जो हर है, घात का जो हर है वो क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो यही हम कोशिश यहाँ करेंगे कि 8 64, ये तो 8 भी 64 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कट जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गए। तो ये कितनी घात थी, 2 की घात 6 है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 की घात 6 लिख दें, तो 2 की घात हमने लिख दिए 6 और गुणा -1/6, तो 6 से 6 कट गए, तो कितने बचे, 2 की घात -1, तो -1 को किस में बदल दें, प्लस में बदल दें, तो 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि आधार देखिए समान है, आधार समान है, तो कह रहे हैं एक्स का मान बताइए। एक्स कहाँ है, एक्स आपको ये नजर आ रहा होगा। तो आधार जब समान होता है तो आप तो जानते हैं, ये गुणा में घातें कब आती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 5/3 की घात 3 है और 5/3 की घात -6 है, बराबर 5/3 की घात है 2x-1। तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ देते हैं और फिर क्या कहते हैं, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स का मान कहते हैं ना, तो हम उसकी क्या कहते हैं, तुलना कर देते हैं। तो ये एक लाइन और बढ़ा ले रहे हैं, 5/3 और ये होगा 3 + -6 बराबर 5/3 2x-1, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका घातों की तुलना करने पर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + -6 बराबर 2x-1। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 3 - 6 बराबर
इसे क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर ले आइए इसे, तो ये माइनस का हो गया प्लस का 1, ठीक है, बराबर 2x। तो देखिए 3 और 1 4, 4 क्या है, 6 में से 4 घटा दीजिए तो माइनस के 2 बचे और इधर 2x है, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएंगे, लेकिन हम आपको काट दिखा रहे हैं तो ये आ गए x बराबर हो जाएंगे 2/2। ये माइनस के 2 में बटे में, ये 2 चले गए नीचे, 2 से 2 कट गए, 1 आ गया, तो x बराबर आ गया माइनस का 1, ठीक है। इसी तरह से जो अगला सवाल है वो आप खुद करें, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, बिल्कुल इसी की तरह करना है, जो आखिरी सवाल है इसकी तरह करना है। इसमें क्या करेंगे, इसे 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 जोड़ देंगे और बराबर क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है। तो x का माना जाएगा, अपना सीधे इसे जोड़ देना, x का माना जाएगा, ठीक है।